वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइज़, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है किचन से। और इससे पहले हस्बैंड के लिए खाना बना के दिया था, वो चले गए हैं अपने ऑफिस। और हम दोनों माँ बेटों ने भी अपना नाश्ता कर लिया है और उसके बाद ये शुरू हो रहा है आज का व्लॉग। तो सबसे पहले आज मैंने किचन से ही स्टार्ट किया है। और किचन की सबसे पहले मैं करूँगी अपने जो ये मेरा गैस स्टोव है ना, इसको क्लीन करूँगी। और उसके साथ ही अपना प्लेटफॉर्म को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। और आज मैंने साबुन लगा कर के ही जो ये स्क्रब है ना, इसके अंदर साबुन लगा ली है, उससे ही साफ़ करूँगी। क्योंकि थोड़ा ये चिकना हो गया था, आजू बाजू में ना तेल गिर गया था। और शायद मैंने सुबह पराठे बनाए थे ना, तो उसमें से कटोरी से ना तेल फैल गया था मेरे से। तो अच्छे तरीके से चलिए क्लीन कर देते हैं उसको। सुबह के वक्त घर में इतना ज़्यादा सब कुछ फैला हुआ होता है, तो समझ नहीं आता है कि किचन से शुरू करें या बेडरूम से या अपने ड्राइंग रूम से, तो वो समझ ही नहीं आता है। लेकिन क्योंकि इतना काम करके हम रात को सोते हैं, मतलब सभी सोते हैं मेरी तरह, मैं भी सोती हूँ उसी तरीके से। और सुबह जब उठ के देखते हैं, फिर खाना वाना बनता है, तो सारा का सारा वैसा का वैसा ही, मुझे तो बहुत ऐसा ही नज़र आता है। तो चलिए, वो तो डेली का ही काम है, डेली ही ऐसा हो जाता है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपने किचन की क्लीनिंग और अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। और जो ये ओवन है ना, इसको भी अच्छे से स्प्रे लगा करके साफ़ कर दूँगी। और ये वाला ज़्यादातर मैं अपना ये लिक्विड जो मैंने घर में बना रखा है, होममेड जो लिक्विड है ना, ये स्प्रे, इसी को ही यूज़ करती हूँ। टाइलें साफ़ कर दी थी, उसके बाद अब कर लेती हूँ ऊपर का जो ये कैबिनेट है ना, इसके बाहर का जो हिस्सा है। क्योंकि जो भी चिकनाहट वगैरह होती है, तड़का लगाते हैं, वो ऊपर चला जाता है। तो उसको मैं ड्राई कपड़े से ही डेली साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी होता है कि साबुन से या स्प्रे से साफ़ करती हूँ। तो चलिए, वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। और अब धो लेती हूँ बर्तन। बर्तनों का कोई हिसाब नहीं है गाइस, अनगिनत बर्तन हो जाते हैं। आप चाहे रात को करके सो, बस थोड़ा इतना आराम हो जाता है कि जितने अभी हैं इसके डबल हो जाते हैं अगर रात को करके नहीं सोते हैं। और वैसे भी रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, तो कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि रात को बर्तन अपने ना छोड़ूं। और बाई चांस हो जाता है कि तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती है, तो जो छूट भी जाते हैं। तो चलिए फटाफट से धो लेते हैं अपने बर्तन। और आज मैं टाइम सेट करके देखती हूँ कि आज मेरा पूरा घर का काम कितने देर में ख़त्म होता है। तो वही मैंने टास्क लिया है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपने सारे घर के काम। सारे बर्तन धोने के बाद अब साफ़ कर लेती हूँ सिंक, नल और जो उसके सामने की टाइलें जो है ना, ये गंदी हो जाती है, छींटे वगैरह जाते हैं इसके ऊपर, तो इसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि सिंक इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मुझे पहले ही साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो। और अगर कम गंदा होता है तो मैं फिर उसके बाद करती हूँ। सिंक को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद अब कर लेती हूँ अपने ये कैबिनेट जो है ना, बाहर का हिस्सा जो है, इनको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि ये तो मेरा हर दूसरे दिन ही साफ़ होता है, कभी कभी डेली भी हो जाता है। क्योंकि छींटे लगते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो गंदा हो ही जाता है। और वो बाहर दूर से ना बहुत ज़्यादा गंदा नज़र आता है, एकदम जैसे लाइनें जो होती है ना पानी की, वो दिखाई देती हैं। किचन का सारा काम ख़त्म कर दिया है और अब आ गई हूँ बेडरूम में। तो आज मैंने किचन से स्टार्ट किया था। ऐसे ही होता है, कभी किचन से कर देती हूँ, कभी अपने बेडरूम से कर देती हूँ, कभी ड्राइंग रूम से, जैसा मन करता है। जहाँ का मुझे लगता है कि ज़्यादा है, तो पहले मैं उसको ख़त्म कर लेती हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं बेडरूम में। तो अपना जो ये हेडबोर्ड है ना, इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ, मतलब डस्टिंग कर देती हूँ। और झाड़ू मैंने आज सुबह ही लगा दी थी, तो वो मैंने नहीं लगाई है। और बेडशीट ना, यहाँ पर कोई भी नहीं सोता है, तो ठीक थी, बस थोड़ा सा आगे पीछे खींच करके मुझे ठीक करनी थी, तो वो भी कर दी है। एक एक रूम को अच्छे तरीके से साफ़ करती जाऊंगी, फिर मैं दूसरे रूम में जाऊंगी। तो मेरे जो ये अलमीरा है, इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये डस्ट उठती है ना,
जो हमारे घर में सामान होता है जितना भी होता है ना वो एब्ज़ॉर्ब करता है, चिपक जाती है। मैंने कभी कभी देखा है कि धूल मिट्टी जो होती है वो चिपक जाती है। तो चलिए उसको भी क्लीन कर दिया है, अलमीरा को भी, और अब ये कर देती हूँ खिड़कियों को भी अच्छे तरीके से क्लीन। वैसे तो ये मुझे बेकार में ही लगती है कि यहाँ पर इन्होंने ये क्यों लगाई थी, मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन अगर लगी है तो फिर उसको हटाने की कभी कोशिश भी नहीं की है हमने, हटाई भी नहीं है उनको, एज़ इट इज़ हैं वो ऐसे ही। और चलिए उसकी भी क्लीनिंग कर दी है, और अब कर देती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल की भी क्लीनिंग। जैसे ही मैंने अभी क्लीनिंग किया ना, इसके 1-2 घंटे बाद ही अगर मैं देखती हूँ ना, तो धूल मुझे ऐसी की ऐसी नज़र आती है। मतलब ऐसी उतनी नहीं होती है जितनी सुबह के वक्त होती है, उससे कम होती है, लेकिन धूल वैसी की वैसी ही आ जाती है। तो चलिए ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन करके आ गई हूँ। एक रूम मेरा अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है, और दूसरा रूम भी मैं इसी बीच में करके आ गई थी, क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगी ना, पूरा टाइम तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, जितना भी टाइम मुझे लगा है फिर वो उतना हो जाएगा। तो दोनों रूम मैंने क्लीन कर दिए हैं, और अब आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो सोफ़ा जो है ना, वो उसका कवर हटाना था, मैंने उसी से ही झाड़ दिया है। और अब जो ये कॉर्नर है ना, ये एक्स्ट्रा काम में ही था, तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी धूल मिट्टी काफ़ी हो रखी थी, और ये तो मैंने काफ़ी दिनों में साफ़ किया है। सारा सामान हटा दिया है यहाँ से, जो भी छोटे छोटे शो पीसेस रखे थे ना वो मैंने हटा दिए हैं, और इनको देखूंगी, जिन झाड़ सकती हूँ उनको झाड़ दूंगी, और कुछ शो पीस जो है ना उनको धोना भी है मुझे। और साथ साथ में मैंने टीवी भी पीछे की साइड से भी साफ़ कर दिया है, और आगे से भी कर दिया है। और जो ये टीवी का कैबिनेट है ये भी डेली ही साफ़ होता है, लेकिन जो इसके नीचे का है ना, जहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ है, ये डेली मैं नहीं करती हूँ। लेकिन अभी म्यूज़िक चल रहा था, तो नीचे का हिस्सा जो है ना वो खुला हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए लगे हाथ इसको भी साफ़ कर देती हूँ। खुला हुआ तो था ही, तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और इसके बाद अब कर देती हूँ अपने सेंटर टेबल को भी क्लीन। तो पहले मैंने सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया है, धूल मिट्टी जो एक्स्ट्रा जो भी पड़ा हुआ था वो मैंने साफ़ कर दिया है। इसके बाद इसमें स्प्रे लगा करके इसको एक थोड़ा गीला सूखा कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ कर दूंगी। जो भी दाग धब्बे होते हैं, चाय पीते हैं हम, उसके निशान लग जाते हैं, कभी चाय गिर भी जाती है तो उसके निशान लग जाते हैं, वो भी अच्छे तरीके से क्लीन हो गए हैं। उसको क्लीन करने के बाद मुझे करना था अपना फ्रिज भी बाहर से क्लीन, बाहर से मतलब तीनों तरफ से। तो स्प्रे लगा दिया है और ड्राई कपड़ा ले लिया है, और थोड़ा सॉफ्ट कपड़ा लेती हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि स्क्रैच वगैरह पड़ जाते हैं, तो इस वजह से। तो इसको भी अच्छे तरीके से कर दिया है क्लीन। घर का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है, बस मुझे अब लगाना है पोछा। पोछे के पानी में मैंने लिक्विड डाल लिया है, लाइज़ॉल जो था वो डाल लिया है, क्योंकि इस बरसात के मौसम में ना अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, और इससे ना इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। लाइज़ॉल तो नहीं था, जो एक पाउच में जो आ रहा है ना, ये मैजिक का ही है, वो बना करके जो लिक्विड बना करके किया था मैंने एक पाउच में, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। फ़िनाइल वगैरह की स्मेल ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होती है वो बहुत ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से एक साइड अंदर दोनों रूमों में मैंने पोछा लगा दिया है, और अब बालकनी में रखी होती है ये वाली बाल्टी ग्रीन वाली, इसमें ना एसी का पानी होता है, और एक बाल्टी में इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि नहीं तो सारे में ना पानी फैलता है, इसी वजह से बाल्टी को लगा देती हूँ, और सुबह के टाइम में फिर इसको फेंक देते हैं। तो चलिए वहाँ पर भी पोछा लगा देती हूँ मैं, बालकनी को भी साफ़ कर देती हूँ अच्छे तरीके से। बालकनी में पोछा लगाने के बाद मुझे सिर्फ जो किचन की साइड है और इधर का हिस्सा जो है ना, सोफ़े के इधर की साइड का हिस्सा जो है, यहीं पोछा लगाना है। और थोड़ा ना सूखने में टाइम लगता है, तो कुछ पार्ट्स में और चीज़ों को हटा हटा करके ही पोछा लगाया जाता है। सूख नहीं रहा है अभी, फ़ैन चला करके भी ना जल्दी से सूखता नहीं है, वो अजीब सा मॉइस्चर जैसा रह जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सूखने में। तो चलिए गाइस, पोछा लगाने के बाद मैं नहा करके आ गई हूँ, और एग्जैक्ट मुझे 60 मिनट मतलब 1 घंटे से 10 मिनट या 5 मिनट ऊपर गए थे, इतना टाइम लगा, जिसमें ना करीबन 1 घंटे में पूरे घर का काम मैंने ख़त्म कर दिया। तो अगर टास्क लेके चलते हैं ना, किसी चीज़ को चैलेंज दे करके काम करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी से ख़त्म होता है। वैसे तो मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाए,
अगर कंटिन्यू काम करते रहें ना, जैसे लगातार काम करेंगे तो बहुत जल्दी से काम ख़त्म होता है। लेकिन क्या करते हैं कि बीच में कभी फ़ोन देख लिया, कभी अगर टीवी चल रहा है, कुछ चीज़ ऐसी आ रही है तो उसको देखने के लिए बैठ गए, तो उसमें ना काम बहुत ज़्यादा डिले होने लग जाता है। लेकिन आज अगर मैंने टास्क को देख करके या घड़ी को देख करके काम किया कि मुझे इतने टाइम में काम ख़त्म करना है, तो आज मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। वैसे आज मैंने कपड़े नहीं धोए थे, बस थोड़े से ही कपड़े थे जो मैंने धोए थे, और उसके बाद मैं नहा करके आ गई हूँ और अब कर लेती हूँ अपनी कंघी। तो बाल भी ना काफ़ी मतलब उलझे हुए थे। एक दिन शायद मैंने कंघी नहीं की थी, एक दिन पहले ऐसे ही जूड़ा बनाया और बाल बांध लिए थे, तो इनको थोड़ा सा सुलझाने में टाइम लग रहा था और बाल भी काफ़ी झड़ रहे थे। तो चलिए गाइज़, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।